नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजू टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन। आज के दिन बहुत विशेष रहा। उन्होंने बीच रास्ते में, बीच सड़क में गया जी से नवादा के बीच के रास्ते में जब वो नवादा पहुंचे, उन्होंने वहां जब भाषण दिया अपना, तो एक सज्जन को उन्होंने बुलाया अपनी कार के ऊपर और उनसे पूछा, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं और क्या क्या तकलीफें आप झेल रहे हैं। तो सबसे पहले उसने वही बात बताई कि हमारा वोट काट दिया गया, जबकि हम पिछली बार पोलिंग बूथ के एजेंट थे। यानी इस लेवल के लोगों को भी कोई मुरव्वत नहीं रखी गई और उनको काट दिया गया। ये तो लाइव एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इतने वीडियोस पे वायरल चल रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि जब राहुल गांधी ने दूसरे दिन जब भीगते हुए जब भाषण दिया था, तब उन्होंने चेतावनी दी थी चुनाव आयोग को कि तुम तीनों यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों उनके दाएं और बाएं चुनाव आयुक्त, उनको जब बोला गया कि सुधर जाओ, जब हमारा या हमारी गवर्नमेंट आएगी तब फिर हम ये सबका तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे जो अभी कर रहे हो। इसलिए ड्यूटी प्यार से निभाओ, लोगों के लिए निभाओ, निष्पक्ष होकर निभाओ। 24 घंटे के अंदर यानी केचुआ यानी चुनाव आयोग यानी बीजेपी का भागीदार पटीदार वो भाषा में अब अंतर लाने लगा है। उसने अब कृपा कीजिए, कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि राहुल जी, जिन जिन से आप बात कर रहे हैं उनके नाम, एपिक नंबर भेज दीजिए और हम लोग उनको जोड़ते जाएंगे। यानी मदद भी मांग रहे हैं और बदतमीजी की सारी हदें भी पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बदतमीजी की थी, जो उन्होंने जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि मोदी सरकार ने 2023 में जो नियम में कानून को बदल दिया। कैसे बदला कि अब कोई भी यानी कोर्ट यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सेशन कोर्ट की कोई मजाल नहीं है, इनके खिलाफ पद पे रहते हुए कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी केस दर्ज नहीं कर सकते। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने उनका साथ दिया और साथ दे रहे हैं, और चुनाव आयोग ने साफ साफ उनसे कह दिया होगा कि मेरे प्रोटेक्शन में है क्या, हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई तो क्या होगा। तब उन्होंने इसको बदला। 19 के बाद से राजीव कुमार थोड़े से टिल्टेड दिख रहे थे, लेकिन ये आदमी जो ज्ञानेश कुमार नाम का आदमी है, ये तो पूरी तरह से ओपनली बैटिंग कर रहा है कि बीजेपी के लिए बात कर रहा है, जैसे बीजेपी शाखा का एक आदमी हो। इतना बेशर्म ने आज तक नहीं देखा। चुनाव आयोग में जो कमिश्नर है, जो कि बहुत से लोग आए, यानी कितने रिटायर्ड चुनाव आयोग के जो कमिश्नर रह चुके हैं, वो उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना है, आप किसी से एफिडेविट नहीं मांग सकते। चोरी उन्होंने पकड़ी, आप उसका निवारण करिए, उसकी जांच करिए, लेकिन आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, उनको धमका रहे हैं। कौन सी भाषा आई है? और भद्द पिट रही है। चुनाव आयोग के तीनों कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त और दूसरे जो दाएं और बाएं, इन तीनों की फोटो लगाकर पार्लियामेंट के परिसर में सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि बिहार में SIR, जो कि पब्लिक की नजरों से ये वोट चुरा के और नाम डाल रहे थे। कल एक राहुल गांधी ने एक ग्रुप से मिले, बातचीत की, उन्होंने उसमें बताया कि हमारा नाम काट दिया गया और हम 3 बार 4 बार, कोई 5 बार, सब ने मतलब वोट दिया है और उसके बाद भी नाम काट रहे हैं। मतलब कि नाम काटने का कोई कारण नहीं है। उनमें से किसी ने यह भी बताया कि हमारे वार्ड में 600 वोट था, हमको हमारे 80 वोट काट देने के बाद 300 आदमी चढ़ गया उसमें।
यानी 800 से 1000 आदमी हो गया उसमें, इतना फर्जी वाला चल रहा है। तो है तो बहुत मुश्किल काम। चुनाव आयोग इस बार बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उसने राहुल गांधी से जो एफिडेविट मांगा है, उस एफिडेविट के राहुल गांधी ने तो एफिडेविट नहीं दिया, और वो साबित कर रहे हैं कि ये एफिडेविट हमारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है कि जो चोरी तुमने की है, चोरी तुम्हारे डिपार्टमेंट में हुई है, तो इसका निवारण तुम्हें करना है। लेकिन हमसे एफिडेविट क्यों मांग रहे हो? अगर मांग भी रहे हो तो अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में एफिडेविट दिया था, उसका क्या हुआ? अब तो बुरी तरह से फंस गया है चुनाव आयोग कि वो अपनी बात पे भी अड़ा नहीं रह सकता। चुनाव आयोग तो सबके लिए है, चाहे सपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। इतनी बुरी तरह से आप बीजेपी का ही क्यों फेवर कर रहे हैं? आपकी ऐसी क्या दबी है, क्या प्रॉब्लम है? आपके कौन से, आपको क्या मिलने जा रहा है उसके एवज में? तो कभी तो आप रिटायर होंगे, 1 साल के लिए तो आए हो, उसके बाद आपकी क्या दुर्गति होने वाली है ये आपने सोचा है कभी? नहीं। आपको घमंड है कि हमारा हाथ बीजेपी साधे हुए है, संभाले हुए है। बीजेपी क्या संभालेगी? बीजेपी खुद ही 2 बैसाखियों पे है। अभी चले जाएंगे नायडू साहब, उसके बाद में सरकार गिर जाएगी, तब क्या होगा? जेल की सलाखों में सड़ते रह जाओगे। यही इंडिया गठबंधन तुमको या तो दया करेगा, या जेल में डाल देगा, या तुमको माफ़ी देगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप बनाए गए हैं चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त में ये स्थिति होनी चाहिए कि एटलीस्ट बैलेंस कर दिखाने की तो कोशिश करते हैं। वन साइडेड हो गया, बिल्कुल टिल्ट हो गए, उधरी की तरफ झुक गए। अब मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी की बदनीति सामने आ गई, एक्सपोज हो गए। जब ये नियम बना था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई किसी भी दल के नहीं होते, तीनों लोग मिलके चुनाव आयोग के आयुक्त का, कमिश्नर का सिलेक्शन करेंगे। तब बीजेपी ने चुनाव आयोग के कमिश्नर के इलेक्शन के लिए जो सीजीआई की जो पोस्ट थी, उसको उन्होंने बाहर कर दिया, नियम बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि नियत शुद्ध नहीं थी। रखा किसको? अपने कैबिनेट के एक किसी भी गृह मंत्री या कानून मंत्री। ये दोनों क्या है? ये दोनों तो स्टूज होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही तो वो करेंगे, उनकी कठपुतली है, और 2-1 से वो आपका चयन हो जाएगा। तो ये तो कोई सिलेक्शन की प्रोसेस में ये पारदर्शिता तो हुई नहीं। अब आ जाते हैं, जब वो फुटेज की बात हुई, नियम था कि वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी करके उनका देखा जा सकता है। फिर आपने नियम चेंज कर दिए जब आपने ये धांधली शुरू की कि नहीं, हम फुटेज दिखाएंगे नहीं किसी को, वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, हम डाटा नहीं देंगे, ऐसा रीडेबल डाटा नहीं देंगे। ये मजाक बना के रखा है। हम कुछ भी कर देंगे, हम आपको कोई सूचना नहीं देंगे, कुछ भी कहते रहो, हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है या क्या है? ये सत्ता पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उससे भी ज्यादा वोट विपक्ष में पड़ते हैं, क्योंकि विपक्ष में फुटकर पार्टियां होती हैं, उनको वोट ज्यादा है। तो जब वो सारी पार्टियां जब मांग रही हैं, वोट का प्रदर्शन, वोट का जो परसेंटेज है उनकी तरफ ज्यादा है, तब भी आप नहीं सुन रहे। तो ये नीति पूरी तरह से उनकी एक्सपोज हो गई है। मोदी साहब की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गए हैं, और ज्ञानेश कुमार की गलती इतनी है कि वो किसी लालच में आके कर रहे हैं, या किसी दबाव में आ गए हैं, किसी को किडनैप कर लिया है, क्या कर लिया है, किस चीज़ की उनको डर है जो वो नहीं सामने आ रहे हैं। ऐसा भी क्या चीज़ है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट दे सकती है और इंडिया गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी? इतना कितना बाकी लोग सब करके चले गए। आज तक किसी ने एक कंप्लेन नहीं की कि हमको इन्होंने दबाया था, हमको इन्होंने प्रेशर डाला था। किसी ने निष्पक्ष संस्था बनाई कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। अगर इस तरह का रखते तो मोदी कभी आ पाते, प्राइम मिनिस्टर बन पाते। लेकिन ये इनको समझना है कि चोरी हमेशा पकड़ी जाती है, कितना भी शातिर हो वो पकड़ा ही जाएगा। सत्य अपना रास्ता खोज लेता है। महात्मा गांधी ने यही कहा है, सत्य का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। देखो, सत्य के रास्ते खुलने लगे, चारों तरफ से आवाजें आने लगी।
डर खत्म हो गया। चारों तरफ से पब्लिक भी सामने आने लगी कि हमारा वोट काट दिया, हमको निकाल दिया, हम जिंदा हैं। ये क्या है? इतनी फजीयत हो रही है। कृपया करके चुनाव आयोग अपने तीनों आयुक्तों के साथ लेकर माफ़ी मांगे देश से और कहे कि हमसे जो गलती हुई है वो हम दोबारा नहीं करेंगे और अपने कर्मों का फल हम इस तरह से भोगते हैं कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और मोदी साहब को जो उन मदद की है उसको एक्सपोज करें। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कितना भी ख़राब होगा हम बर्दाश्त करेंगे, कितना भी अच्छा होगा प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।